गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वैरी रहती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है अपने सिलेक्शन ना होने की वजह से। बट एक्चुअल में वहाँ पर तो सीनियर का वॉलीबॉल में रहता है, जूनियर्स अलाउ नहीं रहते, तो सिलेक्शन वाला तो इशू रहता ही नहीं है, बट उसे चांस नहीं मिलता है खेलने के लिए और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। और जब वो अपसेट रहती है तो उसे हैंडल उस में चाहत करती है। ये बात देखकर तो प्रीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो प्रीति बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। फिर वो उसे मनाने के लिए उसे घर पर भी जाती है और जब वो उसे मनाती है तो उनके बीच में किस हो जाती है और किस थोड़ा सा होने के बाद ये दोनों ऑकवर्ड सिचुएशन में हो जाते हैं। पहले लड़ते लड़ते इनके बीच में कब किस हो जाती है समझ में ही नहीं आता इनको, और फिर अब ये लोग स्टडीज़ करते हैं। ये छोटा सा रिकैप था आप लोगों के लिए, अब बढ़ते हैं आगे। सो तो जब प्रीति और वैदे अपने चेयर पे बैठते हैं और अब स्नैक्स खाते खाते एक दूसरे को देख रहे रहते हैं, तो वैदे जो रहती है उसे वो पूरे मोमेंट्स याद आते हैं कि कैसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, कहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और आज ऐसी हालात हो चुके हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के स्नैक्स खा रहे हैं और मिल्क शेक पी रहे हैं और साथ ही साथ स्टडीज़ कर रहे हैं। प्रीति भी दूसरी तरफ यही सोच रही रहती है कि अलग सी वाइब्रेट है, मतलब मैं वो लड़की हूँ जो किसी को अपने करीब नहीं आने देती, किसी को किसी से बात नहीं करती हूँ, ज़्यादा क्लोज़ नहीं होती हूँ और बहुत रेयरली मैं हर किसी से बात नहीं करती हूँ। तो पर इसके साथ मुझे इतना क्लोजनेस क्यों अच्छा लगता है, और जाहिर सी बात है कि यार किस हो गया, अजीब सा है। ये लोग किस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रीति उसे साइंस पढ़ा रही रहती है, उसे आराम से बताती है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं वो सब बता रही रहती है, तो वो सब पढ़ रहे रहते हैं। दूसरी तरफ जो वैदेही की मॉम रहती हैं, वो उस समय एकदम से आके बोलती हैं कि अगर बच्चों कुछ इशू नहीं हो तो मैं भी यहाँ बैठ जाऊँ। तो पहले तो वैदेही को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वैदेही को प्रीति के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना या उसके साथ अकेले पढ़ना अच्छा लगता है, तो कोई उसको डिस्टर्ब करे ये बात अच्छी नहीं लगती। तो प्रीति कहती कि जी आंटी आप बैठिए ना, आप ही का तो घर है। पर वैदे कहती क्यों मम्मा, आपको यहाँ क्यों बैठना है, क्या हो गया है, आप जाओ ना अपने रूम पर। तो वैदे की मम्मी एकदम से बोलती वैदे तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यार, मतलब आपको बड़ा इशू हो रहा है, प्रीति को तो कोई इशू नहीं है मैं इधर बैठूँ, तो आप क्यों ज़बरदस्ती मुझे यहाँ मना कर रहे हो। तो प्रीति बोलती है कि आंटी आप इसकी बातों को ध्यान मत दीजिए, आप बैठिए ना आराम से। तो वो कहते हैं कि हाँ रुको ज़रा, मैं लैपटॉप लेकर आती हूँ, थोड़ा सा काम है, इनके पापा का काम है मुझे करने के लिए बोला है उन्होंने, तो मैं ज़रा काम कर देती हूँ लैपटॉप पे बैठे बैठे, तब करो। और वैदे ये बिस्तर की क्या हालत बना दी है, मैं थोड़ी देर पहले तो गई थी साफ़ करके, ये बेडशीट ऐसे ही कैसे हो गई है। तो प्रीति और वैदे को याद आता है कि वो दोनों बेड पे भी बहुत बार गिरे थे, एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, इधर उधर चीज़ें चढ़ी थी प्रीति वैदे के ऊपर, तो उसे वो सब चीज़ें याद आती है, वैदे को भी याद आता है। और ये दोनों को ये चीज़ों के बाद एकदम से किस याद आ जाती है कि इसके बाद तो किस हो गया था, तो कैसे बोले किसी को, क्या बोले, तो चुप रहते दोनों। तो प्रीति कहते हैं हाँ वो मम्मा वो एक्चुअली थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मैं मस्ती कर रही थी ना तो इसलिए इधर उधर हो गया। अ, हाँ मस्ती करो, किसने मना किया है, बट ऐसे गंदगी मत किया करो, वैदे की मम्मी कहती हैं। अब देखो मुझे साफ़ करना पड़ेगा, तो वहीं पे प्रीति कहती है आंटी आप मत करिए मैं साफ़ कर देती हूँ, वो रहने दीजिए। तो प्रीति की तरफ वैदे देख के बोलती है आप क्यों करोगे, रहने दो मम्मा आप ही कर दो। तो कहती है कि प्रीति कहती नहीं हमें अपना काम खुद करना चाहिए, हमें सीखना होगा। नहीं नहीं आंटी है मैं कर दूंगी और मैं वैदे को भी सिखा दूंगी, आप टेंशन ना लो। तो तो वैदे की मॉम बहुत खुश होती है और कहती है कि हाँ देखो कुछ तो काम सीखो प्रीति से, प्रीति कितनी अच्छी है यार, हर चीज़ में परफेक्ट है, कुछ तो सीखो। तो तभी वैदे कहती है मॉम मुझे परफेक्ट लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक्चुअली मुझे ना
नॉन परफेक्ट लोग ज़्यादा अच्छे से पसंद है, जो मस्ती मजाक करते हैं, जो वॉलीबॉल खेलते हैं और जो मेरे साथ अच्छे से रहते, मस्ती करते। लाइक चाहत। तो उसकी मम्मी कहती है कि ये चाहत कौन है? तो फिर वैदेही पूरी बात सुनाने लगती कि चाहत ऐसी है, टॉपर है, ये है, वो है। और प्रीति को इतना गुस्सा आ रहा रहता है, इतना गुस्सा आ रहा रहता है कि प्रीति का गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा रहता है कि उसको मना किया था चाहत की बात को लेकर, लेकिन वैदेही को समझ में ही नहीं आता है। वैदेही ने ये जानबूझ के किया था प्रीति को टीज करने के लिए, क्योंकि उसे एक बात चीज़ पता चल गई थी कि अब प्रीति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वैदेही के चाहत का नाम सुनकर। तो उसे अच्छा लगता था उसे टीज करना, उसे टीज करना, उसे परेशान करना, उसे पल पल में ऐसे थोड़ा सा परेशान करने में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन जो प्रीति थी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो थोड़ी देर हो जाती है कि वो बात करते रहते, तभी प्रीति एकदम से कहती है, वैदेही, यहाँ हम चाहत की तारीफ करने नहीं आए हैं, मैं आपको पढ़ाने आई हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, वरना मैं निकलती हूँ। तो आंटी और जो वैदेही रहती है वो शॉक्ड हो जाते हैं प्रीति का इस तरीके का एटीट्यूड देखकर। क्योंकि आंटी इसलिए शॉक्ड हो जाती क्योंकि अभी तक तो वो बहुत स्वीट और क्यूट तरीके से बात कर रही थी, बहुत प्यार से बोल रही थी कि आंटी मैं कर देती हूँ, आप टेंशन ना लो। और एकदम से सडनली से ये रूप देखकर आंटी भी डर जाती है। तब आंटी को याद आता है कि मम्मा मुझे डर लग रहा है, मम्मा मुझे डर लग रहा है। तो ये सारी बातें उनके दिमाग में आती है कि वैदेही क्यों बोल रही थी कि हाँ, ये एटीट्यूड देखकर तो मेरी बेटी को डर लगना तो ज़रूरी है कि जो एक पल में स्वीट और एक पल में इतने गुस्से वाली हो, तो उससे डरना तो बनता है। तो जो आंटी रहती है चुपचाप उठती है और वैदेही की तरफ देख के बोलती, पढ़ाई करो चुपचाप, पढ़ाई करने आई हो ना यहाँ पर, पढ़ाई करो चुपचाप, जब देखो चाहत चाहत। और ऐसे बोल के जो आंटी है वो चुपचाप निकल जाती है और वो बाहर जाके बहुत हंस रही रहती है कि सही है, प्रीति एकदम सही इंसान है जो इसको पूरे तरीके से कंट्रोल करती है। वैसे ही सोच रही रहती है, मेरी मम्मी ने कितनी जल्दी पार्टी बदल लेती है, मेरी मेरी मम्मी होकर भी प्रीति का साथ देने लगती है। प्रीति दूसरी तरफ वैदेही की तरफ देख नहीं रहती है क्योंकि अब उसका गुस्से का लेवल हाई हो चुका रहता है। एक तरफ उससे मना किया था पर उसे समझ में ही नहीं आ रहा रहता है, तो वो बहुत अच्छे से उसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाती है, हर एक चीज़ पूरा टॉपिक पढ़ाती है। सोशल साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती है कि ये है, ये पढ़ लेना। और पूरा पढ़ने के करीब 2 ढाई घंटे के बाद वो होती है, अपना बैग पैक करती है और निकल रही रहती है। इस 2 ढाई घंटे तक उसने बहुत सीरियसनेस से पढ़ाया रहता है। उसने वैदेही की तरफ देखा तक नहीं रहता है, मस्ती भी नहीं करी रहती है, बहुत सीरियस तरीके से पढ़ाया रहता है। तो जब पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो वो निकलती है, तो आंटी वहाँ पर टीवी देख रही रहती है। तो आंटी को वो बोलती है, बाय आंटी, मैं निकलती हूँ। तो कहती, बेटा जाओगी कैसे? तो कहती कि आंटी मैं देख लूँगी, मैं टैक्सी या ऑटो कुछ कर लूँगी। तो कहती, अरे बेटा ऐसे कैसे करोगी? वैदेही, वैदेही। तभी वैदेही भागते हुए आती है और चिल्ला बोलती कि हाँ अम्मा, आपने मुझे बुलाया। तो कहती है, आपको अपनी फ्रेंड को छोड़कर नहीं आना है क्या? तो कहती है कि हाँ छोड़कर आना है। तो कहती है, तो वो टैक्सी से जाएगी, अच्छा लगेगा क्या? हाँ, जाओ जल्दी से उठाओ कीज और छोड़ कर आओ उनको। तो कहती है कि हाँ। तो प्रीति बोलती है, मैं बाहर वेट करती हूँ आंटी। तो कहती नहीं बेटा साथ में चले जाना। कहती नहीं आंटी, मैं 5 मिनट में बाहर वेट करती हूँ। तो प्रीति होती है वो स्कूटी के पास वेट कर रही रहती है। तो एकदम से वैदेही बाहर आती है, अपनी मम्मी को बोलती है कि हाँ जा रही हूँ। तो वो कहती है कि क्यों, क्या हो गया? तो कहती है, डर लग रहा है मम्मा, डर लग रहा है। क्योंकि डर लग रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती, पहली चीज़ ना मुझे समझ में आ जाता है कि तुम एक बार में डर लग रहा है बोलोगी या 2 बार में बोलोगी, समझ में आ रहा है मुझे। लेकिन तुम जो एक कॉमेडी में डर लग रहा है ना, डर लग रहा है ना बोलती हो ना, ये इसका मतलब क्या समझूं? तो कहती है, मम्मी लाइफ बहुत छोटी है, हमें हंसते हुए रहना चाहिए। तो मैं, डर भी जब लगे ना तो मम्मा हंसना चाहिए, कम से कम डर थोड़ा कम तो लगेगा। अब दीदी के साथ आप भेज रहे हो, देखा नहीं उसका गुस्सा कितना तेज है? हाँ वो तो मैंने देख लिया है, एक तरफ स्वीट है तो एक तरफ गुस्से वाली भी है वो बहुत ज्यादा। तो डर लग रहा है ना मम्मा? तो उसकी मम्मी कहती है, उसकी मम्मी ना उसके
सर पे मार के बोलती है, अब अगर डर लग रहा है ना, बोला ना, मैं हंस हंस के पागल हो जाऊंगी तुम्हारा ये बोलने के तरीके से। तो कहती है कि और क्या करूँ अम्मा, डर लग रहा है। क्योंकि डर लगना भी चाहिए ना, सिचुएशन इस तरीके की, आप मुझे उसके साथ भेज रहे हो, पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर ले। मतलब क्या कर ले मतलब। तभी उसको वैदेही को एक्चुअली वो किस वाली बात याद आती है, और वो मतलब उसके ऊपर चढ़ी थी, सब चीज़ याद आती है। तो वो उस वे में उसको बोलती है कि वो मेरे साथ कुछ ना कर ले। तो उसकी मम्मी जब पूछती हैं तो कहती कि कुछ नहीं मम्मा, क्या करेगी बेचारी, चिल्लाएगी और क्या, सुनना पड़ेगा। पर चिल्लाती बहुत डेंजरस है। तो उसकी मम्मी कहती हाँ वो तो देख लिया मैंने, और तुमने क्यों उसको चाहत के नाम से पोक किया। तो कहती मज़ा आता है मम्मा, बहुत मज़ा आता है, प्रीति को ऐसी पोक करने में बहुत मज़ा आता है। और फिर जब वो गुस्सा होती है फिर उसका, तो कहती है कि, और फिर जब वो गुस्सा होती है तो हाँ, तो उसके गुस्से को भी सहन करने में भी अच्छा लगता है। मम ये तो चलता ही फिरता रहता है। अच्छा छोड़ो, बाहर खड़ी होगी फिर मुझे बोलेगी कि इतनी लेट आते हो क्या। अच्छा मुझे जाने दो अम्मा। तो मम्मी कहती कि डर लग रहा है क्या। तो वैदेही हंसते हुए बोलती हाँ अम्मा डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और हंसते हुए दोनों चले जाते हैं। वैदेही और वैदेही की मम्मी की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहती है, दोनों बहुत मस्तीखोर होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है। वैदेही की लाइफ में उनकी बेस्ट फ्रेंड उसकी मम्मी रहती हैं। फिर जो प्रीति रहती है वो वेट कर रही रहती है और वैदेही से कुछ बात नहीं करती है, और चुपचाप स्कूटी में बैठती है और चलने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही थोड़े थोड़े आगे जाते हैं तो एकदम से धचका लगता है, तो प्रीति एकदम से करीब आ जाती है, और इस बार गलती से उसका जो हाथ रहता है वो उसकी कमर पे बहुत जम के टाइटली पकड़ लेती है वो। तो वैदेही एकदम से बोलती है आउच। तो वो कहती है ओह मैंने कुछ ज़्यादा जम के दबा दिया क्या। तो कहती है कि हाँ। तो वो कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। फिर ऐसे करके वो थोड़ा दूर होती है। फिर थोड़ी देर तक ऐसी बात चल रही रहती है, फिर थोड़ी देर तक ऐसी गाड़ी चल रही रहती है। फिर आगे जाकर ना जो प्रीति होती है वो अपना जो हाथ है वो उसके शोल्डर्स पे रख देती है। तो शोल्डर से रखते टाइम फिर धचका आता है, फिर एकदम से जब जम के ब्रेक लगता है तो उसका जो हाथ है वो वैदेही के बूब्स के वहाँ पर एकदम से टच हो जाता है। तो वैदेही को अजीब से सेंसेशन होने लगते हैं, और यहाँ प्रीति को भी अजीब सा लगता है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने मतलब ये तो गलत है ना। तो वो एकदम से पीछे होती है। फिर फिर वो एकदम से चिल्लाती है वैदेही आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है क्या, आप बार बार धचकों में उचका रही हो। तभी वैदेही को गुस्सा आता है और वैदेही एकदम गाड़ी रोक के बोलती प्रीति अगर इतना ही है ना तो आप चला लीजिए गाड़ी, दिख नहीं रहा है क्या आपको कि इतने सारे धचके हैं, मैं कितना सेव कर करके गाड़ी लेके जा रही हूँ, तब भी आपको ऐसा ही लगता है कि मैं जानबूझ के आपको तंग करती हूँ। हाँ। तो प्रीति कहती है और नहीं तो क्या, जानबूझ कर ही तंग करती हो आप, आपने कैसे सोच लिया कि आप तंग नहीं करती हो मुझे। तभी वैदेही कहती क्या जानबूझ के तंग किया मैंने आपको, क्या किया। तो वो कहती है कि अच्छा चाहत चाहत करके कौन मुझे तंग करता है, ओ चाहत चाहत करके मैं तंग करती हूँ आपको। तो कहती और कौन तंग कर रहा है चाहत का बोलकर। हाँ, जब मैंने कह दिया था मुझे चाहत के बारे में बात नहीं करना, मुझे चाहत पसंद नहीं है, मुझे ये सब नहीं सुनना है, तब भी आप अपनी मम्मी को कितने अच्छे से बता रही थी चाहत के बारे में, कितना डिटेल में। आपको चाहत ही पसंद है तो कल से आपको चाहत ही चाहिए ना, तो चाहत के पास रहो, मेरे पास क्यों आ जाती हो। तो वैदेही है वो एकदम से बोलती है मैं आपके पास आती हूँ, ओ रियली, ओ लेट मी जस्ट क्लियर यू वन थिंग, मैं नहीं आई आपके पास, आप मेरे पास आई थी, आप मेरे घर पर आई हो, और उल्टा आप मुझे बोल रही हो। तो कहती ओ हाँ मतलब मैं आपके पास आई हूँ तो इस बात का आप पे एटीट्यूड आ गया, ठीक है मैं नहीं आऊँगी कल से, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। तो वैदेही कहती है ओके फाइन, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मत करो यार। हाँ, और रही बात चाहत की, तो चाहत डिजर्व करती है इसलिए उसके बारे में बोला, और आप इतना गुस्से में हो क्यों जाती हो, नहीं करनी बात मत करो मुझसे, मुझे क्या लेना देना। हाँ पर अभी रुक जाओ जरा। तो वो कहती क्यों रुकना है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी पैदल, मैं पैदल घर चली जाऊंगी, लेकिन मुझे आपके साथ आपकी गाड़ी में नहीं बैठना है, आपको बहुत ज़्यादा ना जाके चाहत को बिठाना। तो कहती है कि चाहत होगी तो डेफिनेटली बिठा दूंगी ना मैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी चाहत तो मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे, मतलब लॉन्ग बाइक
ड्राइव पर जाने के लिए, तो वेट ही कर रही है ना, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो उसको अच्छे से घुमा दूंगी। पर अभी फ़िलहाल मेरी मॉम ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको घर अच्छे से छोड़ूं। सो प्लीज़ अपना ये जो गुस्से वाला फेस है इसे रखो साइड में और अपने आप बैठ जाओ मेरी बाइक पे। तो कहती है मैं नहीं बैठने वाली हूँ, और अपना ये जो एटीट्यूड है ना अपने पास ही रखो मिस वैदई, मुझे नहीं चाहिए। तो कहती है ओ मिस प्रीति, ओ टॉपर प्रीति, एटीट्यूड कुछ है ही नहीं है, आप ही फालतू का गुस्सा कर रही हो। तो कहती है मैं गुस्सा कर रही हूँ? तो कहती है ऑफ कोर्स, और आप ही का फेवरेट टाइम है कि रोड पे खड़े हो कैसे चिल्लाना, फिर आप ऐसे चिल्लाती हो जस्ट, और कुछ नहीं। ओके फाइन, मुझे घर ड्रॉप करो और उसके बाद आप मुझसे बात तक नहीं करोगी। तो कहती ओके फाइन, बैठो गाड़ी में। फिर ऐसे बैठने के बाद प्रीति और वैदेही वहाँ से चले जाते हैं। जो वैदेही है वो आगे तक जाती है और आगे जाके गाड़ी रोक देती है। तो प्रीति कहती है अब यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है और इसका रीज़न क्या है गाड़ी रोकने का। तो वैदेही बोलती यार तुम सच्ची में बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हो, तुम्हें नहीं लगता है? तो प्रीति बोलती है हूँ तो क्या, आपको क्या करना है, आपको वैसे ही ज़िंदगी भर झेलना है क्या? नहीं ना, आप तो जाओ अपनी फ्रेंड के पास, मेरे पास क्यों आई हो? हाँ हाँ मैं तो चली जाऊंगी, बट 5 मिनट आप वेट करोगे यहाँ पर। तो कहते हैं क्यों, क्या हो गया है, यहाँ क्यों वेट करना? तो कहती है अरे रुक जाओ यार, कुछ काम की वजह से मैंने गाड़ी रोकी है यहाँ पर। तो कहती है मुझे क्या करना है आपके काम से? तो कहती है अरे प्रीति डोंट बी सेल्फिश। ओ, अब आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि मैं सेल्फिश होती जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ? मतलब अब प्रीति सेल्फिश हो गई है। प्रीति का गुस्से का लेवल बहुत हाई रहता है, अगर वैदेही कुछ भी कहेगी तो वो उसको उल्टा ही लेगी। तो वैदेही बोलती नहीं नहीं आप बिल्कुल सेल्फिश नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, आप चलो 5 मिनट वेट करो। तो 5 मिनट वेट करने के बाद वहाँ से रिमझिम अपनी स्कूटी पे आती है। तो रिमझिम बोलते हैं कि हाँ यार थैंक्स मुझसे यहाँ मिलने के लिए यार, चल। कहते और प्रीति कैसे हो आप? तो वैदेही रिमझिम के पास आकर बोलती है अभी वो अभी वो बहुत गुस्से में है, अभी वो एंग्री बर्ड है, तो प्लीज़ एंग्री बर्ड से कुछ बात मत कर, वरना फालतू का तुझे भी लपेटे में ले लेगी और बैंड बज जाएगी। अरे पर एंग्री बर्ड हुई कैसे? तो वैदेही हंसते हुए बोलती मेरी वजह से। तो रिमझिम कहती है अबे तो तू उसको गुस्सा क्यों दिलाती रहती है? अरे यार मैं तो इसके मज़े ले रही थी यार, मैं तो बस मस्ती कर रही थी इसके साथ। तो ये एंग्री बर्ड हो गई। तो कहती है अबे तो मस्ती देख के किया करना, अब तू मेरे साथ जितनी भी मस्ती करे मैं एंग्री बर्ड होती हूँ क्या? अब ये तो हो गई ना। तो कहती है होने देना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़, मज़ा आ रहा है इसके साथ ऐसी डील करने में। तो जो रिमझिम रहती है वो थोड़ा सा डाउट हो जाती है। रिमझिम को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही रहती है कि जो वैदेही रहती है वो किसी का गुस्सा तक हैंडल नहीं करती है, वो किसी का एटीट्यूड, गुस्सा या किसी की हर चीज़ हैंडल नहीं कर रही रहती है। पर जो प्रीति का वो सब कुछ हैंडल करने के लिए तैयार होती है। तो यहाँ पर रिमझिम को बहुत डाउट हो रहा रहता है। रिमझिम ना धीरे धीरे चीज़ों को समझ रही रहती है, वो इतनी भी बच्ची नहीं रहती है क्योंकि उसकी एक एल्डर सिस्टर रहती है। रिमझिम की एल्डर सिस्टर रहती है और उसका एल्डर सिस्टर जो रहती है वो उससे बहुत फ्रेंडली रहती हैं रिमझिम से, और वो उनके और उनके बॉयफ्रेंड के बीच का जो रिलेशनशिप है, मतलब कैसे हुआ क्या हुआ वो सब रिमझिम से आके शेयर करती थी। तो रिमझिम यहाँ पर थोड़ी सी मैच्योर रहती है बाकी इन दोनों के कंपेयर में, क्योंकि उसे अपनी बहन के थ्रू पता तो चलता है कि रिलेशन क्या होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का जो रिलेशन होता है और वो कैसा होता है, मतलब जब आप किसी से प्यार करने लगते हो तो कैसी वाली फीलिंग्स आती है, ये सब उसे कुछ हद तक पता था क्योंकि उसकी जो सिस्टर है वो रिलेशनशिप में थी। हाँ, उसकी सिस्टर उससे 5 इयर्स बड़ी रहती है, तो उसकी 5 इयर्स बड़ी सिस्टर उसके साथ सब कुछ शेयर तो करती है पर उसे पता रहता है चीज़ें। तो रिमझिम भी यहाँ पर कुछ अलग से ही नोटिस कर रही रहती है, जिस तरीके से जो वैदेही का बिहेवियर होता है या वैदेही की बॉडी लैंग्वेज बोलो वो थोड़ी सी चेंज होती है प्रीति के लिए।
तो जो रिमझिम रहती है वो ऑब्जर्व करने के करीब 10 से 15 मिनट के बाद प्रीति को बोलती है, अरे प्रीति हुआ क्या है? तो प्रीति बोलती, कुछ नहीं यार, तुम अपनी दोस्त से पूछो ना, इसे बस मुझे ऐसे तंग करना ही क्यों आता है? तो रिमझिम बोलती है कि हाँ, तुम तंग क्यों करती रहती हो यार वैदेही? तो वैदेही बोलती है, यार मैंने तो कुछ भी तंग नहीं किया, मैंने तो बस यही कहा था कि चाहत। तभी वैदेही जैसी चाहत का नाम लेती है, प्रीति का इतना गुस्से वाला फेस देखने को मिलता है। तभी रिमझिम ये नोटिस करती है कि ये क्या है, मतलब चाहत का नाम लेके इसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। और एक तरफ ये है, इसे टीज करना इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, दोनों के बीच में चल क्या रहा है, वाई दे आर एक्टिंग लाइक अ कपल्स। तो रिमझिम को यहाँ बहुत ज़्यादा डाउट होना स्टार्ट हो जाता है, पर वो कुछ कहती नहीं है और वो कहती है कि चले। तभी वो बोलती है कि रुको यार, तुम लोगों को हर चीज़ में चलने की क्यों जल्दी होती है, चलो वो देखो। तो वो कहती है कि क्या, अरे आइसक्रीम वाले भैया, चलो आइसक्रीम खाते हैं, और ऐसे करके जाती है। तो रिमझिम बोलती है चॉकलेट। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ले तेरी चोकोबार ही खा ले तू। तो कहती है क्या चोकोबार नहीं खाना है, कोन खाना है? तो कहती है हाँ हाँ कोन ले ले। तो फिर वो कोन लेती है। तभी वो दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है, वो कोन में पिस्ता वाली चॉकलेट लेती है, और दूसरी तरफ वो बटर स्कॉच लेती है। तो प्रीति तभी रिमझिम बोलती है, ये बटर स्कॉच किसके लिए? तो कहती है वो एंग्री बर्ड के लिए। तो कहती है कि अब तुझे कैसे पता उसे बटर स्कॉच पसंद है? तो कहती है अरे उसे पसंद है बटर स्कॉच, चल चलते हैं। फिर वो लोग जाते हैं और एंग्री बर्ड को बटर स्कॉच देनी रहती है। तो अब वो बोलती है वैदेही कि यार देख, मैंने दी ना तो गुस्से में फेंक देगी, तो तू दे दे ना अपने हाथ से। तो कहती है अच्छा लिया तूने, पसंद तेरी, पर दूँ मैं, ऐसा क्यों? तो कहती है यार फ़र्क क्या पड़ता है, मैं दूँ या तू दे, उसके खाने से मैटर करता है ना। अब एंग्री बर्ड है यार, बहुत गुस्सा करती है, तू दे देना यार, चलता है ना, इतना तो कर देना मेरे लिए। तो कहती है हाँ कर तो दूंगी, लेकिन ठीक है ला दे। ऐसे करके जो रिमझिम है वो लेती है और बोलती है कि लो प्रीति, आप भी खाओ। तो कहती है थैंक यू। तो वो बोलती है अरे बटर स्कॉच, हाउ डू यू नो आई लव द बटर स्कॉच? तो बोलती कि हाँ नहीं, मुझे पता नहीं था, मैंने तो बस ऐसे गैस किया। तो ये जब बोलती है तो वो ये बोलते टाइम ना रिमझिम वैदेही की तरफ देखती है, और वैदेही वहाँ से इशारों में अपने हाथ जोड़ के बोलती है ये मत बताना कि मैंने किया है वरना फेंक देगी। पर थोड़ी देर के बाद जब जैसी प्रीति साइड में होती है, तो जो वैदेही है वो अपनी आइसक्रीम पे फोकस करके आराम से खाने लगती है। प्रीति को थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार मतलब वैदेही को लेकर आना चाहिए था ना मेरे लिए बटर स्कॉच, उसे तो पता है कि मेरे को बटर स्कॉच पसंद है, पर मेरे लिए लेकर रिमझिम आई है, यार ये तो गलत है ना। इस यार ये ऐसे क्यों कर रही है मेरे साथ? पर वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप खाने लगती है। और खाने के बाद बोलती है कि थैंक यू, कम से कम कुछ लोग तो हैं जिन्हें अनजाने में ही सही मेरी चीज़ें के बारे में अंदाज़ा तो है, और कुछ लोग तो साथ में रहते हैं, उनको फिर भी नहीं पता रहता कि मुझे क्या चीज़ पसंद है। प्रीति जैसी ये स्टेटमेंट देती है तो वैदेही और रिमझिम समझ जाते हैं। तो वैदेही तो बोलती है कि वैदेही बोलती है कि मन ही मन बोलती है कि अरे पागल, पसंद तो मैंने किया है ना, दिया उसने है कि नहीं, और मुझे सारी चीज़ें पसंद पता है कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। हाँ, मुझे टॉन्ट मार रही है फालतू का। वहाँ से रिमझिम बोलती है, वहाँ पे रिमझिम सोचने लगती है और मन ही मन में बोलती है समझ में आ रहा है मुझे प्रीति कि आप ये चाहती थी कि ये चीज़ वैदेही दे, लेकिन पसंद तो वैदेही नहीं किया है, मुझे तो बस देने के लिए बोला था। पता नहीं ये दोनों का क्या चल रहा है। और ऐसे कर कर जो हो जाता है। फिर जो वैदेही रहती है वो बोलती है कि चल रिमझिम अपन चलेंगे, मुझे चलना है वहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट पे। तो कहती कि बास्केटबॉल कोर्ट? तो कहती है कि हाँ यार, वो थोड़ा सा पता करना था बास्केटबॉल के बारे में। तो कहती है क्यों? तो कहती है अरे वो मेरी कज़न है, उसको बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है, तो मुझे उसको वहाँ का पता करना था, तो हम वहाँ चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत पता कर लेंगे। और तुझे भी तो बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है ना? रिमझिम को बोलती है वैदेही। तो रिमझिम बोलती है हाँ यार, बास्केटबॉल में इंटरेस्ट तो है, ऐसा नहीं है, बट
यार इतनी मेहनत मुझसे होती नहीं है। तो कहती चुप कर, मेहनत सब हो जाएगी, अपन कर लेंगे, पहले वहाँ पता करते हैं। तो कहती कि हाँ चल साथ में पता कर लेंगे। तो प्रीति बोलती कि प्रीति को घर छोड़ दे पहले। तो वैदेही बोलती है कि नहीं यार, प्रीति को भी साथ में लेके चलते, ये वैसे भी बोरिंग इंसान है, कहाँ कहाँ लाइफ में कभी कुछ इंटरेस्टिंग करती है, हमारे साथ रहेगी तो थोड़ा एंजॉय भी कर लेगी। तो वो बहुत एकदम टॉन्ट वे में बोलती है। तो प्रीति को और गुस्सा आता है, कहती नहीं नहीं, मुझे घर छोड़ो, मुझे इसके साथ तो एंजॉय नहीं करना, तो और मुझे इसके साथ बैठना भी नहीं है, रिमझिम आप मुझे घर छोड़ दीजिए। और वो उठ के चली जाती है रिमझिम के बाजू में बैठने के लिए। तो वैदेही हंसती है और हंसते हुए बोलती है बास्केटबॉल कोर्ट चल रहे हैं, पहले इसको लेकर चलेंगे, इसे लाइफ दिखाते। तो वो कहती है कि घर जाने को बोल रही है। तो कहती छोड़ना, उसे थोड़ी ना रास्ता याद रहता है कुछ, चल चुपचाप। तो यहाँ पर दोनों हंसते हुए गाड़ी चलाते हुए जाते हैं। जो प्रीति रहती है उसकी पूरी की पूरी नज़र वैदेही पे रहती है, पूरी वो वैदेही की तरफ ही घूर घूर के देख रही रहती है। और जो रिमझिम रहती है वो अपने मिरर से पीछे की तरफ देखती है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा देख रही रहती है कि यार ये प्रीति बैठी तो मेरे साथ है पर नज़र इसकी वैदेही पर ही है। तो उसे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा रहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि इनका रिलेशन किस टाइप का है, क्या है और क्या चल रहा है। पर रिमझिम कुछ नहीं बोलती है। थोड़ा टाइम ऐसे ही बीतते जाता है, बीतने लगता है। और थोड़ा टाइम ऐसे ही बीतने लगता है। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं बास्केटबॉल। तभी वैदेही बोलती है कि चलो चलो गाड़ी लगाओ। तभी प्रीति कहती है अरे मुझे तो घर छोड़ना था ना। तो वैदेही बोलती है जिंदगी छोटी सी है, आप थोड़ा सा घूम फिर भी लिया करो, 10 मिनट लेट घर पहुंचोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। चलो आओ अंदर चलते हैं। अंदर जाते हैं, फिर वहाँ पे ये लोग पूरा पता करते हैं कि कितना है, कोच वगैरह का हर एक चीज़ रेट वगैरह पता करते हैं। जो वैदेही है वो बोलती है रिमझिम को कि तू यहीं पे लगा ले यार, अच्छा खासा है, मेरी कज़न भी आ जाएगी साथ में तो तुम दोनों साथ में कर लेना। तो वो कहती यार सोचती हूँ ना, तेरी कज़न का तो ठीक है बट मेरा तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो कहती है कि हाँ देख ले, अच्छा है वैसे तो, बहुत काफ़ी अच्छा है। देख यहाँ का मीन्स एटमॉस्फेयर भी अच्छा दिख रहा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। तभी वो बोलते प्रीति तुम्हें कैसा लगा। वैदेही पूछती है। तो तभी प्रीति बोलती मुझे तो अच्छा ही लगा है और काफ़ी अच्छा है। हाँ वैदेही सही है, अ, अच्छा है, मतलब रिमझिम आप सोच सकते हो। तो कहती हाँ मैं सोचूंगी इस बारे में। ऐसे करके चले जाते। तो रिमझिम बोलते यार मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मैं ना आज सुबह से निकली हुई हूँ और मेरी मम्मी मेरे को बहुत चिल्लाएगी। अच्छा सुन ना, तूने होमवर्क कर लिया क्या। तो रि- वो बोलती है हाँ हाँ मैंने तो होमवर्क कर लिया सारा। तो इतना स्माइल तरीके से बोलती है और प्रीति उसको देख के बोलती है हाँ हाँ करवाने वाली तो मैं हूँ, और देखो कितने अच्छे से और हंसते खिलखिलाते हुए बता रही है। तो उसे उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो कहती तो कॉपी देना अपनी, तो मैं टीप लूँगी। तो कहती है अबे वो तो घर पे रखी है, मैं लेकर थोड़ी ना घूमती हूँ। तभी वो प्रीति की तरफ देखते हुए बोलती है प्रीति आपकी कॉपी तो आपके बैग में दिख रही है ना, तो दे दोगी क्या, मैं कंप्लीट कर लूँगी। अरे यार आजकल ना अकेले खड़ा होने में अच्छा नहीं लगता है। ये प्रीति ना ये प्रीति ये ना आजकल वैधी मेरे साथ खड़ी नहीं होती है। तो वो हंसते हुए बोलती है तो आप भी पढ़ाई पे फोकस किया करो ना। तो रिमझिम बोलती है यार मुझे पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, कोई इतने प्यार से मुझे भी पढ़ाए तो मैं तो सबसे पहले पढ़ लूँ। तभी प्रीति कहती है तो आप हमारे साथ पढ़ लिया करिए ना। तो तो वह रिमझिम बोलती है कि नहीं नहीं यार, आप एक एक इंसान को पढ़ा के ही थक जाओगे, मुझे क्या पढ़ाओगे, बस आपकी कॉपी दे दो यार, मुझे आज कंप्लीट कर लेने दो, मैं कल से सच्ची में थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दूंगी। तो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप हमें ज्वाइन करो और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप भी मेरे साथ हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हो। तो रिमझिम बोलती है कि हाँ यार ज्वाइन करना। वैदेही बोलती है हाँ यार ज्वाइन कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी एक एंग्री बर्ड के साथ रहने में डर लगता है मुझे। तब भी वो इतना गुस्से में बोलती है सॉरी सॉरी रिमझिम, मैं बताना ही भूल गई, मैं आपको कल से पढ़ा दूंगी। और वैदेही को तो चाहत पढ़ाने वाली है और वैदेही का तो अब से मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। तभी वैदेही प्रीति की तरफ देख के बोलती ये कब डिसाइड हुआ।
तो वो बोलती है कि नो नो, यू यू वांट चाहा तो मैंने तो पहले ही कह दिया था ना, तभी आपने मुझे एटीट्यूड में अभी थोड़ी टाइम पहले ही कहा था कि क्या है, मैं थोड़ी ना आई हूँ, आप मेरे पास आई हो, ये सब हुआ था ना, तो अब आप चाहत। रिमझिम, आपको मैं पढ़ा दूंगी कल से, लेकिन वैदे इज आउट नाउ। तो वैदे ढंग से देखने लगती है और बोलती है, ये क्या बात हुई यार, मतलब मेरा ही पत्ता कट कर रही हो आप। तो कहती है, पत्ता कहाँ कट है आपका, तो अब चाहत। तो कहती है, यार ये चाहत की तो कोटी मेरे को ही भारी पड़ गई। तो रिमझिम बोलती है कि देखो अभी आप लोग बाद में डिसाइड करना, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, तो प्रीति कैन यू जस्ट गिव मी योर नोटबुक्स। तो वो बोलती हैं हाँ ले जाओ, पर रिमझिम कल भूलना मत यार, मतलब ऐसा मत करना है वैदे की तरह कि स्कूल से ही एब्सेंट हो जाओ। तो वैदे बोलती है, डोंट वरी, वो नहीं होगी और आपकी कॉपी आपके पास आ जाएगी, ये गारंटी मैं लेती हूँ। तो प्रीति उसकी तरफ देखती नहीं है, बोलती है, जो अपनी खुद की गारंटी नहीं ले सकता है, जिसे खुद नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, और जो जब देखो चाहत वगैरह करता रहता है, तो उसकी गारंटी का क्या वैल्यू है। आप आ जाइएगा बस कल किसी भी हालत में, क्योंकि कॉपी का कॉपी चेक होगी और मैम को सबमिट करना है। तो कहती कि हाँ हाँ, आप डोंट वरी, मैं किसी भी हालत में आऊँगी और कंप्लीट करूँगी। तो कहती है ओके थैंक यू। फिर ऐसे बोलकर ना जो प्रीति रहती है वो अपनी कॉपीज़ दे देती है रिमझिम को, और जो रिमझिम रहती है वो सारी कॉपीज़ अपने बैग में रखकर स्कूटी से चली जाती है। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो बोलती है, प्रीति बैठो। तो प्रीति उसकी गाड़ी में बैठती है और आगे जाकर उसे ड्रॉप कर देती है। तो ड्रॉप करते टाइम एकदम से वैदेही है वो प्रीति का हाथ पकड़ के उसे अपनी पास रोकते हुए बोलती है, क्या सच्ची में आप कल से मुझे नहीं पढ़ाओगे। ये बोलने का तरीका जो वैदे का रहता है वो बहुत सीरियस, और आंखों में एक अलग सा बोलते हैं ना बिछड़ने का जो पेन, या फिर ये बात दिल को टच कर जाए, ऐसी वाली उसकी वॉइस और वो निकल रही रहती है। और प्रीति उसकी आंखों में खो चुकी रहती है जब वो ये बात बोलती है। तभी वो एकदम से हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, पर आप तो यही चाहते हो ना, फिर मैं क्या कर सकती हूँ। और ऐसे कह के प्रीति चली जाती है। प्रीति का जवाब देने का तरीका भी पूरे इंटेंस लुक के साथ था। वही फीलिंग्स थी जो वैदे के अंदर थी, और वही फीलिंग्स जो प्रीति के अंदर, दोनों के बीच में थी। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी एंड लाइक एंड शेयर। हाँ, मुझे ये कहना था कि थोड़ा ये स्कूल लव स्टोरी है। तो स्कूल लव स्टोरी में मुझे हर एक मोमेंट को हमने भी जिया है अपनी ज़िंदगी में। हम अपनी पूरी लाइफ के बहुत सारे साल, 15 साल हम अपने स्कूल लाइफ पे पूरे निकालते हैं, और 15 साल बहुत बड़े होते हैं, और एक 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 मोमेंट हम जीते हैं। सो इट्स प्योर लव स्टोरी से हम अपने स्कूल को कनेक्ट करने की है। मतलब मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर सकती हूँ स्टोरी को, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम अब इतने बड़े हो गए हैं, हमने अपने स्कूल लाइफ को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर चुके हैं। आज भी जब आप लोग अपनी स्कूल लाइफ के बारे में सुनते होंगे तो आपको वही सुकून मिलता होगा कि वो दिन भी थे जब हम स्कूल में बंक मारते थे, लेक्चर बंक करते थे, और टीचरों को परेशान करते थे, और काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के साथ मस्ती मजाक करते थे। तो वो सारे मोमेंट्स मैंने सोचा है कि स्टोरी पे डालूँ। फास्ट फॉरवर्ड करना बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा बताओ और लव स्टोरी पे फोन करो। बट मैं ये चाहती हूँ कि इस प्योर लव स्टोरी से आप अपने स्कूल से कनेक्ट हो। ये स्टोरी मैं इसलिए थोड़ा स्लो वे में मॉम डैड हर एक चीज़ पे थोड़ा डिटेल में फोकस कर रही हूँ, और जो कन्वर्सेशन है, मोमेंट्स हैं वगैरह के, हर एक चीज़ इसलिए ज़्यादा डिटेल में हो रही है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब आप ये स्टोरी सुनो तो आप अपने स्कूल लाइफ में वापस जाओ, और वो स्कूल लाइफ को जियो मोमेंट्स, क्योंकि जब मैं ये रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं वो मोमेंट्स को फील करती हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत मस्ती मजाक की हैं अपने स्कूल लाइफ में। तो बस यही एक ज़रिया है। अगर ये बोरिंग हो रही होगी तो प्लीज़ बता देना, और आई थिंक बस
कनेक्शन आपके साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए थोड़ा-सा डिटेल में रखा है। सो इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सब चीज़ स्टार्ट होगी धीरे-धीरे, बट मोमेंट को जीने का मज़ा ही कुछ और है। तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।